नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। TV6 न्यूज नेटवर्क में आज का विशेष कार्यक्रम किसानों पर। इस कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान है प्रोफेसर अखिल स्वामी, भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता पवन खटाना। आप मेहमानों का स्वागत है इस कार्यक्रम। भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती भी होती है। सरकार किसानों के हित के लिए नई नीतियों की घोषणा करती है। तमाम कार्यक्रम होते हैं, अच्छे दिन की यादें दिलाई जाती हैं कि किसानों के अच्छे दिन आ गए, और साल में 6,000 रुपये किसानों को देने की बात होती है। प्रोफेसर अखिल स्वामी से आप बताएं, प्रोफेसर अखिल स्वामी, क्या अच्छे दिन आ गए किसानों के? किसानों के अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन अडानी जी के आ गए, गुजरात स्टेट के आ गए, गुजरात वासियों के आ गए। मध्यम वर्ग के तो बुरे दिन आ गए, जो छोटा दुकानदार है उसके बुरे दिन आ गए। जो किसान हैं, अब मैं तो देखिए, जो किसानों का आंदोलन हुआ था, मैं तो ये मानता था और अभी भी मानता हूं, विश्व का सबसे जुझारू आंदोलन महात्मा गांधी के बाद अगर किसी ने किया है तो अन्नदाताओं ने किया था। और जिस वीरता से अन्नदाता लड़ा था, उसके बाद जुमले में कैसे आ गया? खटाना साहब बैठे हैं, बताएंगे कैसे इन लोगों के आश्वासन पे कि एमएसपी देंगे। अरे इनके नौटंकी, इनके झूठ, इनके जुमले। कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में हम 3100 रुपए का धान खरीदेंगे, मध्य प्रदेश में नहीं खरीदेंगे, उत्तर प्रदेश में नहीं खरीदेंगे। कह रहे हैं 450 रुपए का सिलेंडर हम वहां देंगे जहां चुनाव होने वाले, और अब मुकर गए हैं। उत्तर प्रदेश वालों को नहीं देंगे, हरियाणा वालों को नहीं देंगे। तो देखिए, हम तो जानते थे अगर ये अध्यापकों का आंदोलन होता तो मैं अध्यापक नेताओं से हाथ जोड़ के कहता, भैया विश्वास मत करो, ये जुमलेबाज लोग हैं। अब खटाना जी ने मान लिया, इन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। देखिए, मैं ये कह रहा था कि 750 अन्नदाताओं ने अपनी शहादत दी। 13 महीने तक आपने सारे कष्टों को सहा। आपने जिस तरह से दृढ़ प्रतिज्ञता दिखाई, फिर जुमले में कैसे आ गए? और फिर आपने उत्तर प्रदेश में जीतने दिया, फिर आप बिरादरी में फंस गए, फिर आप 36 बिरादरी और जाटों के अगेंस्ट 35 बिरादरी, कहां फंस गए आप? कहां इस देश को अच्छे दिन तो आए हैं किरण भाई पटेल के। किरण भाई पटेल 10 महीने पहले वो आदमी जो जिसमें एफआईआर दर्ज थी, Z+ सिक्योरिटी लेके देश के सीमावर्ती इलाकों में घूमा। कश्मीर के अंदर आर्मी बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के साथ उसने मीटिंग की। आज तक हमको यह नहीं पता चला कि वो Z+ सिक्योरिटी किसने दी थी और किसकी संस्तुति पे मिली थी। हर तरह से किसानों का शोषण हो रहा है, अन्नदाताओं का शोषण हो रहा है, हर तरह से बच्चों का शोषण हो रहा है। अरे खटाना साहब, आप ही के बच्चे अग्निवीर में जाएंगे। किसानों के अगर 4 बच्चे होते थे, एक बच्चा खेती करता था और 3 बच्चे नौकरी करते थे, जिसमें एक बच्चा चला जाता था सेना की सर्विस में। 4 साल के लिए अपने बच्चे को भेजेंगे क्या? बिना पेंशन के, बिना मान के, बिना किसी प्रकार की इज्जत के 4 साल बाद 22 साल की उम्र में जब घर बच्चा वापस आ जाएगा, उसकी शादी होगी क्या? कोई बेटी वाला बेटी देगा क्या? और जुमले में आ गए। अरे देश जो है वैसे ही जुमलों से परेशान है। मैं खुद परेशान हूं। 2014 में मैंने सोचा था 15 लाख रुपए मिलेंगे, मैंने एक कार बुक करा दी थी। अभी तो कार वार है नहीं मेरे पास। मैंने सोचा था 15 लाख मिलेंगे, बड़ी गाड़ी लूंगा, जिंदगी में मस्ती से उसमें घूमूंगा। अब वो 15 लाख नहीं मिले, आज इंटरेस्ट सही करीब 25 लाख हो गए मेरे। 25 लाख डूब गए, पता नहीं क्या क्या डूब गया। अब खटाना साहब ने मान लिया और आज जो है फिर सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं। अरे इतना बड़ा आंदोलन आपने खड़ा किया था, पूरे देश से प्रणाम कर रहे थे, हम आपको सलाम कर रहे थे, और उसके बाद आपने वापस ले लिया। खटाना साहब, जो आपने सुना प्रोफेसर अखिल स्वामी क्या कह रहे हैं, 2 सवाल। एक तो इनका भी सवाल जरूर आप लीजिए, और मेरा सवाल ये है कि क्या कोई चौधरी चरण सिंह आज के कालखंड में, इस अमृत काल में,
हम देख पा रहे हैं कोई ऐसा किसान नेता, कोई किसानों को समझने वाला, कोई ऐसा आप वास्तविक किसान नेता है हम सबों के सामने हैं, सड़क पे हैं, लड़ रहे हैं आप जैसे लोग, लेकिन चौधरी चरण सिंह जैसा व्यक्तित्व सत्ता पक्ष में क्यों नहीं दिखता है? पहले सभी को नमस्कार। टीवी 6 के जितने भी सुनने वाले दर्शक हैं उन सभी को भी नमस्कार। जानकारी पहले मैं आपकी क्वेश्चन से शुरू करूं। प्रोफेसर साहब ने कई बार एक ही प्रश्न को कई बार रिपीट किया, तो मैं उनकी बात का भी पूरी तरीका से सम्मान रखते हुए उनकी बात का भी जवाब दूंगा। चल पड़ता हूं। चौधरी चरण सिंह जी किसान परिवार से निकल करके किसान और मजदूर की हर पीड़ा को वास्तविक तरीका से जानते थे, लेकिन वो चमकीली कोठरियों में बैठकर भी उन्होंने अपने अंतर आत्मा को किसी के पास गिरवी नहीं रखा। ये जो यहाँ आज के राजनीतिक लोग हैं, इन्होंने अपने आप को पूंजीपतियों के पास में गिरवी रख दिया है सरकार को। आज सरकार मोदी की नहीं है, आज सरकार भाजपा की भी नहीं है, सरकार अडानी की है, सरकार पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली है। जब तक सरकार किसान के या मजदूर के हाथ में नहीं आएगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जो बात आपने कही कि ऐसा आज के परिप्रेक्ष्य में हम किसको देखें कि जो किसान की बात करें, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस भी देश में धर्म का तारा घोटकर पिलाया जाएगा, हमारा देश भावनाओं पर चलता है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के एक्सपायर होने के बाद 450 सांसद आए। सबने कहा कि अगर इंदिरा गांधी नहीं रहेंगी तो देश नहीं रहेगा। इंदिरा गांधी चलेगी, अब देश कैसे चलेगा? राजीव गांधी जी को विशेष जिम्मेदारी दी गई। लेकिन आज ये लोग क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा जी कांग्रेस आई। आज की स्थिति में कोई भी पार्टी स्टैंड नहीं कर पा रही है, क्योंकि विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम रोड पर संघर्ष करने का होता है, रोड से लेकर के और संसद तक उनकी नजर कुर्सी पर बनी रहती है। विपक्ष खत्म हो गया। जिस बात को अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे, हम राजनेता नहीं है, हम लोगों को वोट में तब्दील नहीं कर सकते। हम अपनी पीड़ा बता सकते हैं समय आने पर कि हमें ये पीड़ा है। लेकिन तो राजनेता जो राज भोगना चाहते हैं, जो सत्ता पाना चाहते हैं, वो बस सत्ता में रहेंगे तो ठीक ही, नहीं तो अपने घर लौटेंगे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी कोई बोल रहा है 140 सांसद सस्पेंड करे। देश का दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में कोई बोल नहीं सकता, उनको सस्पेंड किया जा रहा है। जातियों से जोड़ने की प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति महामहिम में पूरे देश के हैं, उनको उस दिन नहीं दिखा था जिस दिन किसानों को कुचला जा रहा था। उस दिन उन्होंने एक शब्द ये नहीं बोला कि ये भी जाट हैं जो बॉर्डरों पर बैठे हैं, ये भी किसान हैं जो बॉर्डरों पर बैठे हैं। आज अपने ऊपर एक बात आई तो अपनी जाति बताई, अपने आप को फार्मर बताया। ये वोट हथियाने का इन्होंने अपना एक तरीका अपना दिया है। नहीं, चौधरी चरण सिंह के वंशज करते हैं। कटाना था हमारा खेल ये है, एक जब देश उन्होंने जब बयान दिया, संवैधानिक चूंकि व्यक्ति हैं उपराष्ट्रपति, आप इसी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन के लिए, तब पहली बार लगा कि एक किसान के साथ धनखड़, जो कि किसान अपने आप को बता रहे थे कि एक किसान और एक जाट, कि क्या एक किसान की जाति, क्या जाति से एक किसान को उसकी शख्सियत पहचानी जाएगी? क्योंकि जाट नहीं, इसलिए वो उनको दवा उनका होता है कि उनके ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है, किसान है इसलिए ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है। क्या ये
ये पैरामीटर बन गया देश का, और वो भी व्यक्ति जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है वो इस तरह की बातें करता है, तो क्या ये सही है? कुछ ऐसा है पुष्परंजन साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले चुनाव में इन्होंने जाट को हिंदू बना लिया था, किसान को हिंदू बना लिया था। किसान अगर किसान बनकर वोट देगा तो ये सरकार आ ही नहीं सकती। मजदूर अगर मजदूर बनकर के वोट देगा तो सरकार आ ही नहीं सकती। हम हिंदू और मुसलमान में बट गए हैं, जाट और गुजर में बट गए हैं, ठाकुर और पंडित में बट गए हैं। हमको किसान और मजदूर बनना पड़ेगा। हमको किसान और मजदूर बनाने में चौधरी चरण सिंह पश्चिम के एक बागपत से चलते थे तो पूर्वांचल के बस्ती में भी चौधरी साहब को पूजा जाता था, पूजनीय थे। वो सब जाति के नेता थे। वो एक अलग बात है, वो प्रधानमंत्री बनाए, उन्होंने किसान की बात उठाई, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कभी भी कि मैं जाट हूं। आप उपराष्ट्रपति बन करके आप अपनी जाति का अगर सहारा लेकर के उस पार्टी को लाभ देना चाहते हो, आपको संवैधानिक तरीका भी, हम भी कहते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं, किसी के बारे में भी गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इस तरीका की बॉडी भी नहीं, लैंग्वेज भी नहीं बदलनी चाहिए। लेकिन क्या उपराष्ट्रपति का यह काम है कि प्रधानमंत्री और सांसदों के सामने हाथ जोड़ करके झुके? आप उपराष्ट्रपति हो, आप संवैधानिक पद पर हो, आपको किसी ने अगर चुन करके यहां पर बना दिया तो फिर आप एक संवैधानिक पद पर आ गए। इस देश का बना नहीं हो सकता। खटाना इस साहब, देश को पूंजीपति और उद्योगपति अपने हिसाब से सरकार को चलाते हो, उस देश को कभी बना नहीं हो सकता। क्या भले ही प्रोफेसर साहब कुछ कह रहे हैं, इसमें आम जनता क्रांति लाएगी तभी इसका बदलाव हो सकता है। भावनात्मक हमें चेंज करना पड़ेगा। अखिल स्वामी जी, अभी एक रिपोर्ट में देख रहा था राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का, NCRB के, उसके आंकड़े बताते हैं अगर वास्तव में किसानों के अच्छे दिन आए होते, आत्महत्याओं की घटनाएं नहीं होती। किसानों ने, केवल किसान की मैं बात कर रहा हूं, तो कैसे अच्छे दिन आ गए आप बताएं। देखिए पुष्प जी, असल में मुश्किल क्या है, मैं तो अर्थशास्त्र का अध्यापक हूं। देश की जनता समझने के लिए तैयार नहीं है। 2014 तक कर लीजिए आवाज से। नहीं, अनम्यूट हूं मैं। आवाज आ रही है? नहीं, हाँ आप ठीक। हम लोग 5G वाले दौर में मोदी जी की बड़ी कृपा है। पुष्प जी, इसलिए डॉक्टर सुनीलम सही बात नहीं हो पा रही है और बहुत इजीली नहीं कर रहा है। प्लीज आप देखिए, देश की जनता को असल में इतना मदांध कर दिया गया है कि वो अर्थशास्त्र समझना ही नहीं चाहती। मैं अर्थशास्त्र का अध्यापक हूं। 2014 तक देश के ऊपर 52 लाख करोड़ का ऋण था। आज 202 लाख करोड़ का ऋण है। IMF कह रहा है कि हिंदुस्तान की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है, आर्थिक स्थिति, लोन लेते जा रहे हैं, सड़कें बनाते जा रहे हैं और जनता को दिखा रहे हैं, देखो सड़कें बना दी, चमकीली सड़कें। गांवों को वीरान कर रहे हैं, शहरों को मॉडर्न सिटीज बना रहे हैं। पलायन हो रहा है गांव से शहर की तरफ। शहर अर्बन स्लम्स बन रहे हैं, गांव में खेती लोग छोड़ रहे हैं। देश की समस्याओं को अभी नहीं लोग समझ रहे हैं। 5-7 साल, मेरी जनरेशन तो चलिए, हमारा तो काम खत्म हो गया। खटाना साहब तो भी युवा हैं, अगली जनरेशन झेलेगी। 200, आप सोचिए, आपके पास लोन ना हो और 1 लाख रुपए की इनकम हो, 4 करोड़ का लोन ले रहे, तब भी इनकम 1 लाख रुपए की हो, लोन कैसे वापस करेंगे? आज GDP ग्रोथ रेट वही है जो मनमोहन से, उससे कम है बल्कि मनमोहन सिंह के जमाने से। लोन 4 गुने हो गए, और GDP ग्रोथ रेट वही है। कितने बड़े डेट ट्रैप में है, जैसे श्रीलंका था। देश बहुत बुरी स्थिति में है। केवल अडानी जी को छोड़ के, किरण भाई पटेल को छोड़ के, विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी को छोड़ के सब कष्ट में है। मैं भी कष्ट में हूं। इनकम बढ़ नहीं रही है। छोटे दुकानदार से जाके सर्वे कर लीजिए पुष्प जी, 12,000 16,000 के किराए में छोटी दुकान लेके बैठा हुआ है। इतनी इनकम नहीं हो रही कि रेंट दे पाए।
बिल्कुल क्योंकि सबको रिलायंस स्टोर में मिल रहा है। अडानी जी के स्टोर है, रिलायंस के स्टोर है, उनके शेयर बढ़ते चले जा रहे हैं। जनता इसी में खुश है कि शेयर मार्केट बढ़ रहा है, इसका मतलब है इकोनॉमी बहुत अच्छी है। अरे शेयर मार्केट में तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, छोटे लोगों के दिल से पूछिए। बिल्कुल, बहुत सही बात है। देखिए खटाना साहब, एक बड़ा सवाल प्रोफेसर अखिल स्वामी की बातों को अगर ठीक से ध्यान से दिया जाए, पता नहीं वो आंकड़े, चूंकि आप किसान नेता हैं और आंकड़े आपके पास कितने उससे समृद्ध हैं, उन आंकड़ों से कितने किसान हर साल किसानी छोड़ रहे हैं, वो शहर में आके मजदूर बन गए। वो प्रेमचंद ने जो मजदूर किसान कैसे आके शहर में मजदूर बन जाता है, उस कहानी को हम लोग भूलते नहीं हैं। वो कहानी आपने ही पढ़ी होगी, प्रोफेसर स्वामी तो खैर उनका फील्ड है, अकादमिक फील्ड है, वो ज़्यादा उससे वाकिफ़ है। तो ये आंकड़े के उससे आप लोग वाकिफ़ हो पाते हैं कि कितने किसान किसानी छोड़ के शहर में आके मजदूर हो गए। आप जाइए सदर बाज़ार में और बात कीजिए, जो बोझा उठाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं इस शहर में, दिल्ली एनसीआर में, वो पता चलता है वो किसानी छोड़ के आ चुके हैं। उसकी ज़मीन उस लायक नहीं कि उनको उस 600 रुपये में या 500 रुपये जो सरकार दे रही है साल का 6,000, उससे कुछ अपना गुजर बसर कर सके। तो आप क्या सोचते हैं कि इस तरह से कोई आंकड़े आप लोगों को सरकार अवगत कराती है कि आज इस साल इतने लोगों ने किसानी छोड़ दी है? जी पुष्प जी, 2014 के बाद तो आप एनसीआरबी के आंकड़े कहीं से कनेक्ट कर लेते हो, आत्महत्याओं की कर लेते हो, बेरोजगारी के कर लेते हो, ये आप अपने तरफ से कर लेते हो। उन्होंने तो बंद ही करा दिया, आंकड़े देने ही बंद करा दिए सरकार ने। पहली बात, बिहार को जो हमने ये आंदोलन किया था जिसपे अभी प्रोफेसर साहब बोल रहे थे, ये आंदोलन इस बात का था कि मंडियां अगर खत्म हो जाएंगी तो बिहार सबसे ज्यादा मजदूर बिहार देता है। वहां मक्का और धान, अगर धान का रेट सरकारी रेट 2,000 का होगा तो वहां पर 500 रुपए में बिकता है। मक्का का रेट अगर 1,500 होगा तो वहां पर 300 में बिकेगी, क्योंकि वहां पर सरकारी मंडियां खत्म कर दी गई हैं। इस बात को प्रोफेसर साहब ने कई बार बल दे करके कहा कि आपने इतना बड़ा संघर्ष किया, एक आंदोलन किया, फिर आप बगैर एमएसपी के कैसे आ गए? एक तो पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है साहब। हम तो बधाई देते हैं आपको, टीवी 6 वाले उस जी को ये किसान पर बात तो कर रहे हैं। पूरे टीवी चैनल सुबह से शाम तक इस बात को चलाना शुरू कर दिए। रोड बंद कर रखे हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। अब तो बिल भी वापस हो गए, इनको तो यही बैठना ही है, सबको एक दिक्कत ही पैदा करनी है। अरे सरकार पर कुछ तो विश्वास करो। सारी बात मानकर 13 महीने के आंदोलन में 750 किसानों को ताकत देने के बाद अपने छाती पर पत्थर रख करके हम इस बात पर वापस चले गए कि इन लोगों से कम हम ये कहने की स्थिति में आ जाएंगे कि हम 13 महीने में आंदोलन रोडों पर करने के बाद सरकार की बात पर फिर एक बार विश्वास करके वापस जा रहे हैं कि इन्होंने कानून वापस ले लिए, एमएसपी पर कानून ये बना दें। लेकिन 2021 से लेकर के और आज तक सरकार ना तो उस एमएसपी पर बात कर रही है, ना कोई रेट पे बात कर रही है। 6,000 रुपये आप कह रहे हो कि एक साल में किसान को 6,000 रुपये देना है। पहले 4 महीने पहले से शोर मचना शुरू हो जाता है कि 2,000 रुपये देंगे, फिर बाद के 4 महीने तक शोर मचता है कि 2,000 और देंगे, फिर उसके 4 महीने बाद तक शोर मचाते हैं 2,000 और देंगे। उसका एडवर्टाइजमेंट होता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर हमारे गेहूं की जो एमएसपी का रेट है, अगर वो 2195 रुपये है और वो हमें 1,500 रुपये बेचने में मजबूर हो रहे हैं, तो हमें तो 600 रुपये प्रति क्विंटल घट गया ना। अगर एक ही बीघा में हम 5 क्विंटल या 4 क्विंटल अगर जमीन में गेहूं निकालते हैं तो हमें तो 2,000 रुपये का घाटा वही हो गया। हम कह रहे हैं हमारी फसल का दाम दे दो, हमें आपकी सम्मान देनी चाहिए नहीं, हमें हमारी फसल का वाजिब मूल्य दे दो, हमें हमारे जो फसल बेचते हैं वो दिन के उजाले में बिकवा दो। हमारी ना फसल बिकती है, जमीन अंधेरी रात में आज बेचना चाहे हम आज बिक जाएगी,
लेकिन अगर हम फसल दिन के उजाले में बेचें, आंदोलन भी करें, तब भी हमारी फसल को नहीं खरीदा जाता और हम मजबूर हो गए कम रेट में अपनी जमीन की फसल को दे करके आते हैं। ये हमारे सामने समस्या है। अंतिम सवाल उस पर हम आते हैं। 2006 में बिहार में, एमएसपी की बात आप कर रहे हैं और कृषि मजदूरों की हम बात कर रहे हैं, 2006 में सरकारी मंडी व्यवस्था बिहार में समाप्त कर दी गई। उसके बाद हम खुला बाजार की, आप जाओ अपना बेचो, किसान को उनका फसल खरीदने वाला, उनके जो मूल्य, लागत मूल्य, उस पर भी लेने वाले लोग नहीं मिलते थे। सरकार घोषणाएं कर रही है और वहाँ पर जितने सरकारी गोडाउन है उनकी भी बुरी हालत है वहाँ पर। तो हुआ क्या कि वहाँ से मजदूर सबसे ज़्यादा, जो आप कह रहे हैं उसी बात की मैं पुष्टि कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा मजदूर अर्बन सिटीज़ में पहुँच गए। और बिहार में आज आप कृषि करना चाहें, अगर आपके पास अपने परिवार के लोग नहीं हैं, कृषक किसान परिवार के, तो उसके लिए कृषि कार्य बहुत ही कठिन है। वो खेती नहीं कर सकता, किसानी नहीं कर सकता है। तो किसान को किसानी भी करने नहीं देने के लिए सरकार ने मजबूर कर दिया। देश के जो कृषि मंत्री भी उस वहाँ से जब अपने समय में थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस तरह से। बीजेपी के ही थे राधा मोहन सिंह, उन्होंने भी कोई ऐसी योजना नहीं बनाई जिससे कि बिहार के किसानों का भला हो सके। और आज भी वही, केंद्र में भी आज की वही स्थिति है। नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री रहे और मध्य प्रदेश से आते हैं। वहां क्या हालात है किसान के? सबसे ज्यादा आत्महत्या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में होती है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हालात खराब है। वहां भावांतर योजना लाई गई जिसमें बहुत बड़े घोटाले हुए, कुछ नहीं है। तेलंगाना में एक सरकार वहां थोड़ा सा काम ठीक कर रही थी, चेंज हुई है, कांग्रेस कहती है हम ठीक करेंगे, उसको भी देखेंगे क्या है। लेकिन कोई भी सरकार बनने के बाद किसान की तरफ ध्यान नहीं देती है। पुष्प जी, सबसे बड़ी हमारा तो दुर्भाग्य वो ये है कि जिस समय पर ये विपक्ष में होते हैं उस समय ध्यान देते हैं कि हम ये करेंगे। जैसे मोदी जी ने कहा बहुत ही किसान पर मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन क्या हुआ? 2022 तक आते आते किसान ही मार दिया। किसान की सरकार तो कहीं उसमें किसान को ही मार दिया इन्होंने। और हालात ये है कि अगर हम अपनी बात कहते हैं, यूरिया नहीं मिलता, डीएपी नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती। बिजली अगर देते हैं तो उसके रेट इतने हाई है कि बिजली का रेट देना ऐसे जैसे पूंजीपतियों को उद्योग के रेट देते हैं, उसी रेट पर हमको बिजली देते हैं। डीजल हमको उसी रेट में देते हैं। जो मर्सिडीज गाड़ी के टायर का जीएसटी लगता है, उसी हिसाब से ट्रैक्टर की टायर पर भी ये जीएसटी लगती है। हमारे वो खरपतवार लगती है कीटनाशक, उस पर जो जीएसटी है, वो जीएसटी इनके जो बैंक का ब्याज है उससे ज्यादा लगती है। हमारे हालात ये है कि हमें उनका, देखो 2022 में फिर से बीजेपी सरकार आई यूपी में, लेकिन गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। क्या कोई चीज बढ़ोतरी नहीं हुई? क्या देश में मजदूर की पैसा नहीं बढ़ाया गया? क्या देश में डीजल का रेट नहीं बढ़ा? क्या देश में खाद्यान्न का रेट नहीं बढ़ा? लेकिन किसान के गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इस देश को कहां लेके जा रहे हैं? चौधरी चरण सिंह जी का देश है ये, जिसको आप किसान दिवस के रूप में मनाना चाहते हो, उनको भी बुलाना चाहते हो। चौधरी चरण सिंह जी ने, जो आपने अपने वक्तव्य में पहले ही कहा, तो उन्होंने कहा था कि खेत खलिहान से होकर के जो रास्ता जाता है देश की समृद्धि का, वो खेत के खलिहान से होकर के जाता है। लेकिन इन्होंने खेत खलिहान को अपने पूंजीपति लोगों को देने का मन बना दिया है। जिस तरीका से ब्रिटेन, अमेरिका और ब्राजील में कुछ गिने चुने पूंजीपति हैं, वहां पर बहुत बड़ी स्तर पर एक किसान जो बना हुआ है उस पर कई हजार एकड़ जमीन पर खेती करता है, जो हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से खेतियां करते हैं। पौध घटाना करना चाहते हैं। देखिए, आप बहुत दुरुस्त बात कर रहे हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में जिसको आइकॉन, ये लोग किसानों का आइकॉन मानते थे, जिनके नाम पर, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर, इस देश में किसान दिवस मनाने की घोषणा सरकार ने की और सरकार कर भी रही है। अच्छे अच्छे लुभावनी बातें करती है, लेकिन कभी इसके बारे में नहीं सोचा है कि चौधरी चरण सिंह के आदर्शों पर चले। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही चल रहा है, बस एक सिरेमोनियल हो गया, किसान दिवस है, चलो जी मना लो, किसान भी खुश और हम भी खुश, और उनके वोट को ले लो। तो आप आए हमारे इस कार्यक्रम में, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। मेहमानों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, पवन खटाना साहब और प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब। ये कार्यक्रम कैसा लगा, दर्शक जरूर अपनी राय देंगे। किसान दिवस पर यह विशेष कार्यक्रम था। आप हमारे कार्यक्रम को लॉगिन करें यूट्यूब पर TV6 न्यूज़ नेटवर्क के नाम से। तो ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।